गिरफ्तार किया? देखिए, किसी की हिदायत पे तो नहीं गिरफ्तार किया जाता। गिरफ्तार होती है, कानूनी तरीका कार होता है। FIR उनके खिलाफ थी। ये कुछ FIRs में बेल करा चुके हैं। ये 2 से 3 FIR ऐसी हैं जिसमें इन्होंने बेल नहीं कराई थी, और इसके अलावा इनके मुतालिक काफी इंटेलिजेंस ऐसी मालूमात हैं। कराची में पिछले दिनों बसों को आग लगाई गई। इसके अलावा न्यू कराची में काफी टारगेट किलिंग हुई, और तमाम टारगेट किलरों का इनको चीफ भी कहा जाता है। और इसके अलावा भी बहुत ज्यादा चीजें जो कि अब फिलहाल जो मैं इन्वेस्टिगेट करता तो फिर मैं आपको और भी मजीद इसमें से चीजें निकालते, लेकिन वो एक प्रोपेगेंडा किया गया और इसमें जल्दबाजी की गई और गलत बताया गया कि जी स्पीकर से इजाजत लेनी चाहिए। स्पीकर से कोई इजाजत नहीं होती है। अगर हम किसी MPA MNA को अरेस्ट करते हैं तो इन्फॉर्म करते हैं, सिर्फ इन्फॉर्म करना हमारा फर्ज है। और वो भी गिरफ्तारी के बाद है ना, एक है ना रिटर्न में लेटर सेक्रेटरी जो कि सिंध असेंबली या नेशनल असेंबली। राव अनवर बात कर रहे हैं अपने दफ्तर के बाहर। उन्होंने कहा कि ख्वाजा इजहार से अगर तफ्तीश करता तो फिर मजीद हकायक भी आवाम के सामने रखता। गुज़श्ता दिनों कराची में बसें जलाई गई और इनको तमाम टारगेट किलर्स का चीफ भी कहा जाता है। स्पीकर से इजाजत नहीं लेनी पड़ती, ये राव अनवर का मौक़िफ़ है। में जो कि गलत तरीका है, मैंने बिल्कुल कानूनी काम किया है और वो गिरफ्तार हैं और किसी के हुक्म पे नहीं छूट सकते सिवाय कोर्ट के। उसको कोई दादो पुलिस अफसर छोड़ सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसको कोर्ट छोड़ सकती है। वो अरेस्ट हो चुके हैं, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन वो कहीं भी कर लें, और इस इन्वेस्टिगेशन की मेरे मुअत्तल होने की वजह से इस इन्वेस्टिगेशन में बड़ा फर्क आएगा। वो चीजें नई लोगों को मालूम हो सकेंगी जो कि इस शहर में ये की गई। इसलिए मुअत्तल SSP मलिर राव अनवर बात कर रहे हैं अपने दफ्तर के बाहर, और उन्होंने कहा कि स्पीकर से इजाजत नहीं लेनी पड़ती, सिर्फ इन्फॉर्म करना पड़ता है। वो भी गिरफ्तारी के बाद रिटन फॉर्म में तहरीरी तौर पर उन्हें गिरफ्तार इन्फॉर्म किया जाता है। रेंजर्स ने उठाया और एक रात रख के दूसरे दिन छोड़ा। उधर कोई ऐसी चीज नहीं हुई। इधर एक पुलिस अफसर ने बिल्कुल इसको कानूनी तरीके से FIR है, ये भी नहीं कि आज FIR है, पहले की FIR है, जिसमें मैंने इनको अरेस्ट किया है और बिल्कुल सही किया है। और उसमें फौरी तौर पे ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ये रिएक्शन किया है और मेरे खिलाफ ये गलत कार्रवाई की है। पुलिस को IG को भी इन्फॉर्म नहीं किया आपने, और बात चलने पे चल रहा है कि एजेंसियों के कहने पे गिरफ्तार किया है। बिल्कुल गलत है। मुझे किसी एजेंसी ने नहीं कहा, और ना मैं किसी एजेंसी के कहने पे किसी को, मैंने जैसे बता दिया है कि मैं क्यों किसी के कहने पे गिरफ्तार करूंगा। मैंने कानूनी तरीका अपनाया है जो कि FIR है। मैंने आपको बताया FIR है, नहीं की। उनके वकील ने बयान दिया है कि जी वो FIR है और CM साहब उसको वापस ले सकते हैं, और या तो फिर ना कोर्ट उसकी बेल कर सकती है। उसका मुझे नहीं पता कि CM साहब भी वापस लेंगे तो फौरी तौर पे नहीं ले सकते। उसकी बाकायदा समरी होगी, होम डिपार्टमेंट बनाएगा। अगर कोई लॉ है तो फिर CM अप्रूव करेगा, तो उसके बाद ये तरीकाकार होगा। फिलहाल वो अरेस्ट है, उनको ले गए इन्वेस्टिगेशन। कितने मुकदमा? उनको तीन मुकदमा में, उसमें ना आपको जैसा कि पता है कि इस मुल्क के खिलाफ नारेबाजी तक की गई है। इस मुल्क के खिलाफ इस मुल्क की फौज के खिलाफ है ना बुरा भला कहा गया है, जो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं उनके खिलाफ है ना गलत जबान इस्तेमाल की गई है। ये सारी FIR हैं जो कि गद्दारी के जुमरे में आती हैं, इस तरह की FIRs हैं। और मजीद है ना जो है अभी है ना जो गाड़ियां जलाई गई उसमें हमने कुछ सेक्टर और यूनिट के लोग पकड़े, और इन्होंने अभी तक है ना जो है अल्ताफ हुसैन से बिल्कुल अलग नहीं हुए हैं, और ये उनकी वहीं की तमाम हिदायत पे ये काम करें। और इस शहर में मैं आपको बता दूं मजीद ये कार्रवाइयां करेंगे। साउथ अफ्रीका से इन्होंने टीमें बुलाएंगे जो कि शहर में जहां भी इजी टारगेट होगा वो कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। आपका कहना यह है कि वो गलत है, गैर कानूनी है, तहकीकात करते हैं ना, उसमें चल रहा है कि जी गैर कानूनी काम किया, तरीकाकार गलत है। तो तरीकाकार तो किसी ने पूछा ही नहीं। मैं तो एक आदमी को अरेस्ट करके लेकर आया हूं और बिल्कुल तमाम मीडिया मौजूद था, उसके सामने अरेस्ट किया, उसको बताया गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तार करने के बाद लाया हूं। उसकी उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोई 1 घंटे की इंक्वायरी नहीं की, आधे घंटे की, मेरे से किसी ने पूछा नहीं। और उसके बाद वो मुझे इन्होंने मुअत्तल किया। लेकिन मुझे IG से पूछने की जरूरत नहीं है।
आईजी कमांडर हैं सिंध के पूरे। पुलिस रोजाना कितने लोगों को गिरफ्तार करती है? 302 में क्या सब आईजी से पूछते हैं? पूरा पाकिस्तान आईजी से पूछता है। इस टाइम पे लगाएंगे। एक एफआईआर हुई है, एक सब इंस्पेक्टर को ये पावर है कि वो बगैर किसी परमिशन और बगैर किसी इजाजत के काबिल दस्त अंदाजी जुर्म में किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर ये इजाजत वाले चक्कर रहेंगे और के बड़े आदमी के लिए इजाजत लें और छोटे आदमी के लिए कोई इजाजत नहीं है, तो फिर ये मैं आपको बता दूं कि ये जो शहर में ऑपरेशन हुआ है, जो अमन आया है, ये सब दोबारा है ना जो है खराब हो जाए। अच्छा, ये बताएं हवाले किसके किए? ख्वाजा अजहरुल हसन को किसके हवाले किया गया ये बता दें। सीटीडी के हवाले से आ रहा है कि नाम इस्तेमाल किया गया था और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का कहा जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या सीटीडी का नाम? सीटीडी का नहीं, मैं तो खुद गया, मुझे दुनिया पे जानती है भाई। छापा पड़ा था। छापा कोई ऐसा छापा नहीं, सब मिसगाइड किया है। कोई ऐसा छापा वो नहीं है। इनको सिर्फ वहां गए थे, पता किया है सिर्फ। कोई इनके ना इस तरीके का छापा नहीं मारा गया और ना कुछ है। इन्होंने फोन पे बात की, ये मौजूद नहीं थे, पुलिस वापस आ गई है। और इनकी कोई चार दीवारी का दर्ज नहीं है। हमें बिल्कुल इख्तियार है कि हम पकड़ लें। ये बता दें इस वक्त है ना जो है इसको केपी ऑफिस ले गए, कराची पुलिस ऑफिस में, और वहाँ मजीद वो डिसाइड करेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन सुबह बदर कर दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सिंध पुलिस है और सिंध हुकूमत है वो आपसे काफी नाराज है। इसमें कहाँ हकीकत है? भले नाराज हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। और डॉक्टर कामरान फजल का तो कोई जुर्म नहीं है, उनका तो कोई वास्ता नहीं है। ना मैंने उनसे कोई उनको बताया, ना उनसे इजाजत ली। ये हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट में जो है आपस की भी ग्रुपिंग है और इस मौके से फायदा उठाते हुए सीएम साहब या किसी गवर्नमेंट को मिसगाइड करके उनको बिला वजह ट्रांसफर किया गया। अच्छा, आप ये बताइए, 2 घंटे तक ये मीटिंग होती रही तो क्या इसमें बहस होती रही? क्या आपने समझाया और क्या उन्होंने आपसे पूछा? अफसरान को, सारे अफसरान को कानून का पता है, जो आए थे उनको पता है। अगर ऐसी चीज होती तो यहां से रिलीज हो जाते। जैसे ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि हुक्म दे दिया गया छोड़ने का, तो ये नहीं होता है, हुक्म नहीं चलता है। इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, सबूत लिए जाते हैं। अगर कोई अदम सबूत होता है तो फिर बरी उसको छोड़ा जाता है। और वो भी इस केस में जैसे हाई कोर्ट के एंटी टेररिस्ट कोर्ट के वो है ना अलाउड करेंगे तो है ना पुलिस की है ना रिपोर्ट एक्सेप्ट होगी, वरना नहीं होगा। आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के हवाले से अफवाहें चल रही हैं। अगर आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि अगर एफआईआर दर्ज होती है तो आप गिरफ्तारी के लिए? मेरे लिए क्यों गिरफ्तार, किस लिए क्या मुकदमा दर्ज करेंगे? मैंने बिल्कुल किया, मैंने बिल्कुल अख्तियार का कोई नाजायज इस्तेमाल नहीं हुआ। आपने बिल्कुल सही हुआ काम किया है तो आपकी अपनी मुअत्तली के खिलाफ कोई अपील करेंगे? मैंने बता दिया ना कि गलत है और इसको फौरी तौर पे है ना ये किया गया है। माजी में आपने पकड़े तब आपको मुअत्तल कर दिया गया। अगर इसी तरह पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होती रही तो दहशतगर्दों से कौन लड़ेगा, कौन कार्रवाई करेगा, शहर को किसके रहमो करम पे छोड़ा जाएगा? वो फिर आपको इस चीजों के जो होते हैं ना, जैसे एंटीबायोटिक खाने के बाद उसके साइड इफेक्ट होते हैं ना, तो इस तरह मेरी मौतली के भी इनको पता। मुअत्तल एसएसपी मलिर राव अनवार अपने दफ्तर के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कंफर्म किया कि ख्वाजा अजहरुल हसन को कराची पुलिस ऑफिस ले गए हैं। वहां फैसला किया जाएगा कि उनसे कहां तफ्तीश होनी है। किसी के हुक्म के तहत इनकी गिरफ्तारी के बाद रिहाई मुमकिन नहीं हो सकती। यहाँ तो मुजरिम पकड़ने पे है ना जो है मुअत्तल किया जाता है, उसको मुअत्तल नहीं करते कि जो मुजरिम नहीं पकड़ता है। जो पकड़ता है उसको है ना, मैं ये पहला मुल्क है, ये पहली है ना सिंध में हुकूमत है जो किसी को गिरफ्तार करने पे किसी को मुअत्तल करती है और उसको धमकी भी दे रही है कि जी एफआईआर काटेंगे। किस चीज की एफआईआर काटेंगे? क्या जुर्म किया है? बिल्कुल कानूनी तरीका है, सारा चीज है। गिरफ्तार किया है, लेकर आए, 24 घंटे होते हैं, उसके बाद हम उसका रिमांड लेते। हमारा तरीकाकार बिल्कुल सही है किसी को अरेस्ट करने का, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। वारंट भी है इनके? राव अनवार गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ख्वाजा अजहर को तमाम टारगेट किलर्स का चीफ भी कहा जाता है। गुज़श्ता दिनों कराची में गाड़ियां जलाने के वाकयात भी हुए हैं। स्पीकर से इजाजत नहीं लेनी पड़ती, सिर्फ इत्तला देनी पड़ती है तहरीरी तौर पर, वो भी गिरफ्तारी के बाद। पहले की एफआईआर हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। ये सारे के सारे जो हैं जिनके खिलाफ भी वारंट है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो और किसी भी कितना भी बड़ा आदमी हो, उसको गिरफ्तार होना चाहिए। अच्छा, आपने ये कहा बिल्कुल होना चाहिए, ये बताइए डॉक्टर फारूक सत्तार पर भी ये मुकदमात हैं,
تو انہیں کیوں نہیں گرفتار کیا؟ ان کو بھی گرفتار ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ اس وقت تو ہم ان کے گھر پہ گئے تھے، ان کے جو ہے وہ وہاں موجود تھے، لیکن وہ جو آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک رائش اور ان کے کافی لوگ موجود تھے، جس میں ہم بڑی مشکل سے ان کو اریسٹ کر کے لے کر آئے، اور مزید لوگوں کو بھی ہونا چاہیے۔ میں بالکل اس چیز کے حق میں ہوں کہ جس کے خلاف بھی نان بیلیبل وارنٹ ہیں اور وہ بھی ٹیرس کورٹ نکالتی ہے، اور ہر راؤ انوار معطل ایس ایس پی ملیر یہ کہتے ہیں کہ فاروق ستار سمیت دیگر لوگوں کو بھی گرفتار ہونا چاہیے جن پر بھی نان بیلیبل وارنٹس ہیں، جن کے خلاف بھی ایف آئی آرز مقدمات درج ہیں، ان سب کو گرفتار ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جلد بازی کر کے مجھے غلط معطل کیا گیا ہے۔ گورنمنٹ ادھر کیا سپورٹ دے گی؟ کسی کو معطل کر دیتی ہے، پھر سپورٹ کیا ہوگی؟ نہ کوئی، مجھے پتا ہے کسی نے مجھے کوئی سپورٹ نہیں دینی، لیکن ہے نا انسان کے ساتھ جب اللہ ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے۔ میرا اللہ پہ ایمان ہے کہ جس دن موت آنی ہے اس دن آئے گی، جس دن نہیں آنی ہے، مجھے آج تک ہے نا بہت سارے لوگوں نے مارنے کی کوشش کی، لیکن مجھے اللہ نے بچایا، اور جب تک وہ بچاتا رہے گا تو میں بچتا رہوں گا، اور جس دن ہے نا میری ہے نا موت لکھی ہوگی تو میں مر جاؤں گا، اس میں کوئی بات نہیں۔ معطل ایس ایس پی ملیر راؤ انوار گفتگو کر رہے تھے اپنے دفتر کے باہر، اور آخری اطلاعات کے مطابق ایس ایس پی ایسٹ انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور کراچی پولیس آفس کے آفس انہیں منتقل کیا جا رہا ہے۔ خواجہ اظہار الحسن طور پہ ریزائن کر دوں اور اس پولیس کی نوکری کو چھوڑ دوں۔ راؤ بھائی یہ بتائیے گا کہ پہلے بھی آپ جو ہے نا لا کے ایجنٹ کے اس میں معطل ہوئے تھے، ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آصف زرداری کے آپ کے خلاف لابنگ کر رہا ہے یا کام کرنے والے افسران لابنگ؟ دیکھیں ادھر جو ہے پولیس افسران اپنے اس وقت ایسا پولیس گروپ ادھر حاوی ہوا ہے کہ جو کہ صرف اور صرف ہے نا ان لوگوں کو اپنا ایک گروپ بنانا چاہتا ہے اور کام نہیں کرنے دیتا ہے، اور اس طریقہ کار کچھ اور ہے، اور وہ لوگوں کو مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ لیکن میرے لیے میری طرف سے ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ میں نہ ڈاکٹر جمیل ہوں اور نہ ڈاکٹر فاروق ہوں، اور یہ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کی طرف سے بڑی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، لہذا جو ہے وہ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ راؤ بھائی یہ بھی کہا جاتا ہے راؤ بھائی کہ آپ آصف زرداری کے خاص آدمی ہیں، جو بار بار آپ معطل ہوتے ہیں تو پھر واپس آ جاتے ہیں۔ نہیں، مجھے ان کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ مجھے معطل ہی نہیں ہونے دیتے۔ اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے خواجہ اظہار کو جو ہے وہ چیف قرار دیا ٹارگٹ کلرز کا، اور آپ نے کہا بسیں جلی، جو ملزمان پکڑے انہوں نے خواجہ اظہار کا نام لیا، کتنے اور رہنماؤں کا نام لیا آپ کی تفتیش میں؟ کن کن رہنما کا ایم کیو ایم کے کن رہنماؤں؟ دیکھیں اس میں بہت سارے لڑکے ساؤتھ افریقہ سے میں نے بتایا وہ آئیں، اور رہنما ہیں ندیم نصرت ادھر سے گائیڈ کر کے بھیجتے ہیں، ان کے ایک لوگ تھوڑی ہیں، واسع جلیل ہے، یہ تو پورا مافیا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ پورا ایک مافیا ہے جو کراچی پہ اس طرح کی گڑبڑ کر رہا ہے، اور اس وقت ہے نا جو ہے پاکستان آرمی کو ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ آپریشن کر کے ان کی طاقت کو کم کیا ہے اس وقت کراچی میں، اور یہ نہیں تو ورنہ جو ہے یہ اتنے مضبوط ہو گئے، اتنے طاقتور ہو گئے کہ بے گناہ لوگوں کو بے تاشا انہوں نے مارا ہے، اور آئندہ بھی یہ کریں گے۔ تمام چائنا کٹنگ میں یہ ملوث ہیں، تمام زمینوں کے قبضے میں ملوث ہیں، تمام وارداتیں ایسی ہیں جو ملوث ہیں، کیونکہ ان کا انڈیا سے تعلق ہے وہ ثابت ہو چکا ہے، یہ نہیں کہ وہ تعلق غلط ہے، بالکل 100% ثابت ہو چکا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ہے نا اس ملک میں گڑبڑ پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، اور اگر اسی طرح ایسے راؤ انوار بات کر رہے تھے اپنے دفتر کے باہر، اور انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جلد بازی میں مجھے معطل کیا گیا ہے، میری معطلی کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے۔ یہ ایم کیو ایم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ابھی تک الطاف حسین سے الگ نہیں ہوئے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے ٹیمز بلائی گئی ہیں اور خواجہ اظہار الحسن کو کراچی پولیس آفس لے کر گئے ہیں، وہاں فیصلہ کیا جائے گا کہ ان سے کہاں تفتیش ہونی ہے۔ راؤ انوار معطل ایس ایس پی ملیر اپنے دفتر کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جلد بازی میں معطل کیا گیا ہے اور میری معطلی کے سائیڈ افیکٹس ہوں گے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔